मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। रात के 12 बज चुके थे सुमन को काम निपटाते निपटाते। आज सुबह से हल्के बदन दर्द के साथ नींद खुली थी सुमन की। ना चाहते हुए भी सभी काम किए जा रही थी। रात 12 बजे बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद आँखों से कोसों दूर थी। थकान इतनी हो गई थी कि चैन की नींद नहीं आ रही थी। रह रह मायके की याद आ रही थी। मायके में होती तो सब काम धाम छोड़ केवल आराम करती, लेकिन ये तो ससुराल है। ना चाहते हुए भी जहाँ सारे काम करने होते हैं। घर में 2 बच्चे, रिया और विवान, पति कौशल और सास कमला जी थी। घर में कमला जी का ही दबदबा था। सुबह उनकी कर्कश आवाज़ से ही होती थी सुमन की। अरे बहू, आज पोहे खाने का बहुत मन है, पोहे बना देना और चाय बना दे अदरक वाली। सुमन चाय चढ़ाकर नाश्ते की तैयारियों में लग गई। अजीब सी थकान हो रही थी शरीर में। मन कर रहा था जाकर सीधे सो जाऊं, लेकिन उसे तो और भी काम देखने थे। तभी फ़ोन पर सुमन की माँ का नंबर फ्लैश हुआ। सुमन का मन नहीं था बात करने का। बेवजह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, फिर भी यहाँ वहाँ की बात करके फ़ोन रख दिया। जैसे तैसे सारे काम निपटाकर आराम करने लगी कि तभी डोरबेल बजी। अरे कुसुम, तुम अचानक कैसे? सुबह माँ से बात हुई थी, माँ ने तो तुम्हारे आने का कुछ नहीं बोला। हाँ दीदी, सुबह तक कोई प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही माँ की तुमसे बात हुई, माँ एकदम बेचैन सी हो गई। माँ को लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे 2-3 दिन के लिए आपकी मदद के लिए भेज दिया, कुसुम ने बड़े प्यार से कहा। सुमन की आंखों से आंसू छलक गए। कैसे माँ को पता लग गया कि मैं ठीक नहीं हूँ? फटाफट माँ को फ़ोन किया। माँ, आपको कैसे पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और आपने कुसुम को भेज दिया? हमेशा आपको कैसे पता चल जाता है माँ? सुमन रुआं से गले से बोल रही थी। बच्चों पर आने वाली हर मुश्किल का पता चल जाता है एक माँ को बेटा। तुझे क्या लगा कि तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? तेरी आवाज़ में आज वो खनक नहीं थी जो और दिन होती है। माँ हूँ तेरी, सब समझ गई थी, इसीलिए कुसुम को तेरी थोड़ी मदद करने के लिए भेजा है। अब चल तू आराम कर, बाकी कुसुम देख लेगी, कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। कुसुम के आने से सुमन को मदद मिल गई। बिस्तर में लेटी सोच रही थी, सच ही तो कहते हैं, भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर ने माँ को बनाया है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।